Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 7, exercise 2.4 of class 8. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. हसन एक स्कूल यूनिफॉर्म के लिए टू टाइप्स का कपड़ा खरीदता है. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट्स हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट्स हिम ₹90 पर मीटर. सो शर्ट मटेरियल की उसको कॉस्ट पड़ती है ₹50 पर मीटर. ट्राउज़र के मटेरियल की उसको कॉस्ट पड़ती है ₹90 पर मीटर. फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल. सो शर्ट के 3 मीटर कपड़े के लिए वो खरीदता है 2 मीटर्स ट्राउज़र का कपड़ा. सो दैट मीन्स शर्ट के कपड़े की ट्राउज़र के कपड़े के साथ रेशो क्या आएगी? 3:2. मतलब एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट के कपड़े के लिए वो 2 मीटर कपड़ा खरीदेगा ट्राउज़र का. ही सेल्स द मटीरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. सो 12% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है शर्ट का मटेरियल, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है ट्राउज़र का मटेरियल. हिज टोटल सेल इज़ 36,600 रुपीज़. अब टोटल सेल भी उसकी दी हुई है कि कितनी है. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय. फाइंड हमने क्या करना है कि उसने ट्राउज़र का कितना कपड़ा बाय किया था. ओके अब यहाँ पर हमें शर्ट का कपड़ा एंड ट्राउज़र का कपड़ा उसने कितना कितना खरीदा उसकी रेशो दी हुई है 3:2. सो यहाँ से हम शर्ट का कपड़ा एंड ट्राउज़र का कपड़ा कितना कितना उसने खरीदा उसको वेरिएबल की फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे. सो 3 रेफर करता है शर्ट के कपड़े को. सो शर्ट का कपड़ा उसने कितना बाय किया उसको हम एज्यूम कर लेंगे 3x मीटर्स, राइट. एंड ट्राउज़र का उसने कितना कपड़ा बाय किया उसको हम एज्यूम कर लेंगे 2x मीटर्स. ओके क्योंकि अगर हमें कोई क्वांटिटीज़ रेशो की फॉर्म में दी हो तो उनको हम वेरिएबल की फॉर्म में कैसे एज्यूम करते हैं? अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशो. So let the total shirt material bought is equal to 3x meters. Let the total trouser material bought is equal to 2x meters. अब हम इन दोनों टाइप के मटेरियल्स की कॉस्ट कितनी आई है बाय करने के लिए वो निकाल लेंगे. कैसे? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट है ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र के मटेरियल की कॉस्ट है ₹90 पर मीटर. सो टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू जितना उसने शर्ट मटेरियल का कपड़ा खरीदा विच इज़ 3x. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पर मीटर कॉस्ट के साथ. सो पर मीटर कॉस्ट कितनी है शर्ट मटेरियल की? ₹50. सो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ. सो दिस इज इक्वल टू ₹53 ज़ा 150 साथ में आएगा x. सो टोटल कॉस्ट आ गई शर्ट मटेरियल को बाय करने की ₹150x. इसी तरह से हम टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग ट्राउज़र मटेरियल निकाल लेंगे. ट्राउज़र मटेरियल कितना टोटल बाय किया गया है? 2x. एंड पर मीटर कितनी कॉस्ट है इसकी? ₹90. सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90 के साथ. सो दिस इज 92 ज़ा 180 साथ में आएगा x. सो ट्राउज़र मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ गई ₹180x. अब नेक्स्ट चीज़ दी है कि उसने शर्ट का कपड़ा 12% प्रॉफिट पे बेचा, ट्राउज़र का कपड़ा उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा. तो अब हम शर्ट के मटेरियल की एंड ट्राउज़र के मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, राइट. सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? जो कॉस्ट प्राइस है मतलब जिस प्राइस में उसने शर्ट मटेरियल को बाय किया उसमें 12% प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी सेलिंग कॉस्ट. So selling cost of shirt material is equal to cost of buying which is 150x plus 12% profit. So 12% को हम लिखते हैं 12/100. 12/100 of cost of buying which is 150x. So cost price plus 12% of cost price. Okay? Cost price बोलो या cost of buying बोलो. So ये आ गई आपकी selling cost. अब 150x दोनों में कॉमन है तो 150x को हम निकाल लेते हैं बाहर. तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा 12/100. ठीक है. इसको आप फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. यहाँ पर 150x यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का ले लो एलसीएम तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 100 प्लस 12. सो दिस इज इक्वल टू
150x ब्रैकेट में 100 प्लस 12 112 अपॉन 100। ओके, सो इतने रुपीस। ये आ गई सेलिंग कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। इसी तरह से हम सेलिंग कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकाल लेंगे। सो सेलिंग कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बाइंग विच इज 180x प्लस 10% profit. So 10 upon 100 of buying cost which is 180x. So इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो जैसे हमने यहाँ पर किया था। 180x कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। ब्रैकेट में यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा 10 अपॉन 100। सो दिस इज इक्वल टू 180x। डिनोमिनेटर्स का ले लो एलसीएम। यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 10। सो दिस इज इक्वल टू 180x ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 10 110 अपॉन 100। ओके, इतने रुपीस। सो ये आ गई सेलिंग कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसकी टोटल सेल कितनी हुई है 36,600 रुपीज़ की। सो दैट मीन्स जो सेलिंग कॉस्ट शर्ट मटेरियल की है प्लस जो सेलिंग कॉस्ट ट्राउजर मटेरियल की है, इन दोनों का सम आएगा 36,600 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल विच इज 150x इंटू ब्रैकेट में 112 अपॉन 100 प्लस ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग कॉस्ट विच इज 180x इंटू ब्रैकेट में 110 अपॉन 100। दिस इज इक्वल टू टोटल सेलिंग कॉस्ट which is 36,600. So this implies 112 into 150x upon 100 plus 110 into 180x upon 100. This is equal to 36,600. अब लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर्स का ले लो एलसीएम। सो एलसीएम आ गया 100। सो यहाँ पर आ गया 112 इंटू 150x प्लस 110 इंटू 180x। दिस इज इक्वल टू 36,600। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 100 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। सो 112 इंटू 150x प्लस 110 इंटू 180x, this is equal to 36,600 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक 10 हम और कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर है 150, यहाँ पर है 180। सो 150 का क्या मतलब है 15 इंटू 10, 180 का क्या मतलब है 18 इंटू 10। तो यहाँ से 10 कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा 112 इंटू 15x प्लस 110 इंटू 18x इक्वल्स टू 36,600 इंटू 100। अब ये जो 10 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। सो 112 इंटू 15x प्लस 110 इंटू 18x इज इक्वल टू 36,600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 10 है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में। सो एक एक जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 112 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो। 112 इंटू 15, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी, 15 वन ज़ा 15 प्लस 3 18, यहाँ पर आया 8, 1 कैरी, 15 वन ज़ा 15 प्लस 1 16। सो ये आ गया 1680x प्लस 110 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो। 110 इंटू 18, सो 18 ज़ीरो ज़ा 0, 18 वन ज़ा 18, 1 कैरी, 18 वन ज़ा 18 प्लस 1 19। सो दिस इज़ 1980x। मैंने यहाँ पर डबल टेबल से सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको इस तरह करने में कोई कन्फ्यूजन हो तो जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो ना, पहले 5 के साथ 112 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 के साथ कर लो। ओके, इसी तरह से आप 18 के केस में मल्टीप्लाई कर लो। ओके।
सो दिस इज इक्वल टू 36,600। यहाँ पर बचा है 10, सो 10 का एक ज़ीरो लग जाएगा यहाँ पर। सो दिस इम्प्लाइज 1680 में 1980 को ऐड कर लो। 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, 1 2 3। So 3660 x is equal to 366000। So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x is equal to 366000 अपॉन 3660। लास्ट वाले ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर ये सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। 366 366, तो ये 1 से चला जाएगा एंड पीछे के 2 ज़ीरो लग जाएंगे एज इट इज़। सो x इज इक्वल टू 100। ओके, अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है। हमने निकालना है कि उसने कितना कपड़ा ट्राउज़र मटेरियल का बाय किया है। सो इनिशियली हमने क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया था कि उसने 2x मीटर कपड़ा बाय किया है ट्राउज़र मटेरियल का। सो 2x में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। So total trouser material bought is equal to 2x. So this is 2 into 100, x की value put कर दी, is equal to 200 meter. So this is your answer. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन में दी हैं उनको फॉलो करते जाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। So this was question number 7. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.